यह आदमी प्लेन क्रैश के बाद समुंदर में 3 दिन और 3 रात तक तैरता रहा। जब वह लगभग हिम्मत हार चुका था, तब उसने दूर कहीं एक आइलैंड देखा। जल्दी से वह अपनी बोट लेकर बीच पर आया, लेकिन आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। वहां इंसान का नामो निशान नहीं था। वो चिल्लाता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने बीच पर पैर से एक बड़ा सा हेल्प का सिग्नल बनाया, ताकि ऊपर से गुजरते प्लेन उसे देख सकें। इसके बाद उसने बीच पर ही अपनी बोट का इस्तेमाल करके एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया और थकान से चूर होकर डिसाइड किया कि कल कुछ और प्लान करेगा। लेकिन रात को जब वो सोने ही वाला था, जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत अलर्ट हो गया और डर के मारे बोट का पैडल हाथ में लेकर पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने देखा कि कल बनाया गया हेल्प सिग्नल समुंदर की लहरों ने मिटा दिया है। वह तुरंत कुछ सूखे लकड़े लेकर बीच के एक ऊंचे और सेफ स्पॉट पर नया और बड़ा हेल्प सिग्नल बनाता है। तभी कुछ कुरियर के पैकेट्स समुंदर के रास्ते बीच पर आ गए। टॉम ने सब पैकेट्स उठाए, सोचा किसी काम आएंगे। तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस बार वह हिम्मत करके जंगल की तरफ गया। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, तभी कुछ उसके पास गिरा और उसे डरा दिया। जब उसने देखा तो पता चला वह नारियल था। उसने और नारियल इकट्ठा किए, क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था। उसने नारियल को पत्थर पर मारकर तोड़ना चाहा, लेकिन काफी मुश्किल था। नारियल नहीं टूट रहा था। फिर एक पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टूट जाता है। आखिर में उसने उस टूटे पत्थर से नारियल को काटना शुरू किया और काफी कोशिश के बाद नारियल टूट गया, लेकिन पानी बहुत कम था। फिर उसने सीख लिया और पत्थर से नारियल में छोटा सा होल बनाया। उसने नारियल उठाकर मुंह से लगाया और बड़ी खुशी से उसने मीठा पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने अपना एक बैग बनाया और एक लाठी लेकर आसपास देखना शुरू किया, शायद कहीं से मदद मिले। वह सुबह से शाम तक चलता रहा। उसे बस एक और कुरियर पैकेट मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और एंड में उसे लगा कि वह वापस वहीं आ गया जहां से चला था। अब उसने डिसाइड किया कि पहाड़ के सबसे ऊपर चढ़ के देखे कि क्या यह सच में एक अकेली आइलैंड है। चढ़ते वक्त उसका पैर पत्थर से कट गया। काफी खून निकला। उसने अपने पैंट से एक टुकड़ा फाड़कर बैंडेज बनाया और कुछ घास जड़ी बूटियां उस सॉक्स में डालकर दोनों पैरों पर बांध दिया। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वह पहाड़ी के टॉप तक पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कोई और जमीन नहीं दिख रही थी। उसका दिल टूट गया। तभी उसने देखा कि समुंदर में कुछ दूर एक आदमी तैरता हुआ दिख रहा है। वह तुरंत नीचे उतरकर उसके पास तैर कर गया और देखा वह प्लेन का पायलट था, लेकिन पायलट जिंदा नहीं था। टॉम ने पायलट को बीच पर खींच के लाया और उसके पास से एक टॉर्च मिली। टॉर्च अब भी काम कर रही थी। उसके शूज उतारे। वह छोटे थे, पर उसने मॉडिफाई करके पहन लिए और उसकी जेब में एक वॉलेट मिला। वॉलेट में पायलट की फैमिली फोटो थी। उसे देखकर वह इमोशनल हो गया। एक खुशहाल फैमिली अब कभी पूरी नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि पायलट को वहीं बीच पर दफनाएगा और उसके पास उसकी फैमिली फोटो भी रख दी। उसने पत्थर से पायलट का नाम और उम्र रीफ पर लिख दिया। इतना सब करते करते शाम हो गई। रात को वह शेल्टर में लेटे हुए बहुत अकेला और उदास था, लेकिन उसकी वाइफ की फोटो उसका सहारा बनी। दिन बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे वह वहां की जिंदगी के साथ एडजस्ट करने लगा। हर सुबह पत्तों की बूंदों से वह पानी पीता। वो नारियल के शैल को पानी स्टोर करने के लिए यूज करता है। वो रेत को बाथरूम की तरह यूज करता है और पाम से उसे ढंक देता ताकि स्मेल ना आए। उसे भूख लगती है तो वह समुंदर में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कभी कभी काफी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। फिर एक रात जब उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वह बीच पर वॉक करने गया। तभी उसने देखा कि समुद्र में एक लाइट दिख रही है। उसने तुरंत समझ लिया कि यह किसी शिप की लाइट है। वो एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से आवाजें देने लगा। उसने देखा कि शिप की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वो लाइट लेकर जोर जोर से हिलाने लगा ताकि शिप वाले उसे देख सकें। पर समुद्र के बीच में उसकी छोटी सी लाइट कुछ भी नहीं थी। रेस्क्यू की उम्मीद में उसने अपनी छोटी बोट निकाली। अपने अंडरवियर का इलास्टिक सिर पर बांध के एक टेम्परेरी कैप बनाया और बोट में बैठ गया ताकि वह शिप तक पहुंच सके। उसने पूरी ताकत लगा के पैडलिंग स्टार्ट की। बड़ी बड़ी लहरें उसकी बोट को आगे जाने से रोक रही थीं। सुबह से लेकर दोपहर तक बोट चलाने के बाद भी सिर्फ 100 मीटर ही जा पाया। फिर भी वह हार नहीं माना। लगातार पैडलिंग करता रहा। आखिर में एक बड़ी लहर ने उसकी बोट को उल्टा दिया
और बदकिस्मती से उसकी टांग चट्टान से टकरा गई और वह दर्द से चीखने लगा। जख्मी हालत में घिसटते हुए अपनी बोट लेकर वापस आइलैंड आया और जैसे मुसीबत कम थी, एक तूफान भी आ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से बोट से उन कुरियर पैकेजेस को ढक दिया। कोई शेल्टर नहीं था और टांग जख्मी थी, इसलिए वह आइलैंड के एक कोफा के पास गया। लाइट से आसपास चेक किया और सेफ समझ के अंदर चला गया। किस्मत से वहां एक स्प्रिंग था। बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए झुक के पानी पीने लगा। गंदा पानी था, लेकिन प्यास बहुत थी। पानी पीते पीते वह वहीं सो गया। लाइट बंद करना भी भूल गया। अगली सुबह जब उठा, लाइट डेड थी और उसकी टांग का इन्फेक्शन बढ़ गया था। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो टांग खराब हो जाएगी। उसने पैकेजेस खोलना शुरू किया। पहले पैकेज में स्केटिंग शूज थे, जिनके ब्लेड यूजफुल लग रहे थे। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल था। तीसरे में एक लेडी स्कर्ट थी, लेकिन स्कर्ट का ब्लैक नेट उसे यूजफुल लगा। बाकी के पैकेजेस में कैसेट्स और एक बेकार कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला। आखिरी पैकेज पे एक एंजल विंग्स का सिंबल था। उसने इसे एक आशा की निशानी माना और ऐसे ही रख दिया। उसने उन कार्डबोर्ड से अपने लिए बेड बनाया। स्केटिंग शूज से कपड़ा काट के शूलेस से अपनी चोट पर बैंडेज किया। शूज से अब नारियल तोड़ना और लकड़ी काटना भी इजी हो गया। फिर उसने एक बड़ा केकड़ा भी पकड़ लिया। काफी दिनों से भूखा था तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कच्चा केकड़ा खाना उसे मुश्किल लग रहा था। उसने उस स्कर्ट के नेट से एक फिशिंग नेट बनाया और एक छोटी मछली पकड़ी। मछली खाते खाते उसने रियलाइज किया कच्चा खाना टेस्ट नहीं दे रहा था, तो वह लकड़ी घिसकर आग जलाने लगा। पेपर को फ्यूल बनाया। काफी कोशिश की, फिर वह थक गया तो उसने रेस्ट किया। नारियल खाने लगा। नारियल खाते खाते उसके जहन में एक नया आइडिया आया। नारियल शेल को यूज करके बैक एंड फोर्थ रबिंग करना। इससे फ्रिक्शन तेज हुआ, लेकिन हाथ कट गया। एक और चोट लग गई। हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, गुस्से में हाथ पैर मारने लगा। वॉलीबॉल उठाकर फेंक दिया। इमोशंस रिलीज करने के बाद उसने खुद को संभाला। हाथ बैंडेज किया और आग जलाने के नए तरीके के बारे में सोचने लगा। वॉलीबॉल पर उसके खून का हाथ लगा था। उसने उस बॉल को एक चेहरा देकर उसका नाम विल्सन रख दिया और उसे अपना दोस्त बनाया। विल्सन के साथ वह मोटिवेट हो गया। फिर आग जलाने लगा। काफी कोशिश के बाद स्पार्क्स आने लगे। फिर उसने देखा कि हवा कम होने की वजह से आग बुझ रही थी, तो उसने एक गड्ढा बनाया और उसमें लकड़ी रख के जोर से घिसने लगा और मुंह से हवा दी और फिर फाइनली आग जल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रात को उसने बीच पर एक बड़ी आग जलाई ताकि रेस्क्यू सिग्नल दिया जा सके। अब उसे लग रहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद है। उसने सी फूड रोस्ट किया और फिर काफी दिन बाद उसने पका हुआ सी फूड खाया। वह रोज विल्सन के सामने अपने दिल की बात करता और चट्टान पर अपनी वाइफ का फोटो बनाता ताकि खुद को जिंदा रहने का हौसला दे सके। वक्त तेजी से गुजरता गया। 4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। पहले जो वह मोटा और भारी बदन का था, अब वह हड्डियों का ढांचा बन गया था। किसी को नहीं पता कि उसने यह 4 साल कैसे काटे। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। अच्छी बात यह थी कि उसे मछली पकड़ने का काफी अच्छा हुनर आ गया था। कभी कभी उसने सोचा कि इस जंगल से भाग जाए, पर समुंदर की बेदर्दी लहरों ने उसका हौसला तोड़ दिया। एक दिन जब वह समुंदर में खाना ढूंढ रहा था, तो उसे एक लोहे का टुकड़ा मिला। नई चीज देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने उस मेटल को बीच पर खड़ा किया और विल्सन के साथ बैठकर उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो हल्का था, फोल्ड भी हो सकता था और टूटता नहीं था। एक परफेक्ट सेल बनने लायक था। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। अपने पुराने स्केटिंग शूज को लकड़ी से जोड़कर एक एक्स बनाया और एक बड़े पेड़ के नीचे आग लगा दी ताकि लकड़ी जल्दी सूख जाए। फिर उसने रस्सी बनाने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां काटनी शुरू की। उनकी छाल निकाली और दिन रात बिना खाए पिए रस्सी बनाता रहा। उसने सोचा अगर अभी नहीं गया फिर कभी नहीं जा पाएगा। उसने जंगल के सब छोटे पेड़ काट डाले। हैटा की पुरानी वीडियो टेप्स भी रस्सी बनाने में यूज की। जब वह अपनी गुफा में वापस गया तो उसका मन बहुत उदास था। उसे समझ आ गया था कि समुंदर में सफर बहुत खतरनाक है। जिंदा लौटना मुश्किल हो सकता है। तभी उसे लगा विल्सन उसकी कमजोरी पर हंस रहा है। गुस्से में आकर उसने विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ और वह भागकर उसे ढूंढने गया। 4 सालों में विल्सन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने विल्सन के चेहरे को दोबारा ठीक किया।
कुछ दिनों बाद उसने राफ्ट बना लिया। उसने वह विंग वाला पार्सल बॉक्स रखा, विल्सन को साथ लिया और एक तेज हवा वाले दिन में अपनी राफ्ट को समुंदर में डाल दिया। एक नई जिंदगी की तरफ सफर शुरू हो गया। वह राफ्ट चला रहा था, एक एक लहर से गुजरता हुआ। जब भी कोई बड़ी लहर आती तो तुरंत उस आयरन शीट का सेल खोल देता। राफ्ट काफी मजबूत निकला। हवा की मदद से वह बड़ी लहरों को पार कर गया और एक शांत समुंदर तक पहुंच गया। जैसे जैसे वह दूर जा रहा था, वह पीछे देखता रहा, जहां उसने 4 साल बिताए थे। शाम के सूरज तले उसके दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। उसे भूख लगती तो समुंदर में मछली मार लेता, प्यासा होता तो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीता। रात को कभी कभी एक बड़ा भेल उसके राफ्ट के आसपास घूमता रहता, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहा हो। पर सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। एक रात तेज आंधी आई और सेल उड़ गया। उसने राफ्ट को जोर से पकड़ लिया ताकि वह भी उड़ ना जाए। अगले दिन भेल ने पानी फेंका, जिससे वह होश में आया, पर जागते ही देखा विल्सन गायब था। वह पागल हो गया, चिल्लाने लगा। अच्छा हुआ विल्सन दूर नहीं था। वह तुरंत पानी में कूद गया। उसने राफ्ट को अपने साथ बांधा और विल्सन की तरफ तैरने लगा। पर रस्सी छोटी पड़ गई और वह इतना थक चुका था कि कुछ नहीं कर सका। उसके सामने विल्सन दूर चला गया। एक पल में उसने महसूस किया जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उम्मीद की आखिरी कड़ी भी टूट गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, राफ्ट पर लेट गया और तैरता रहा समुद्र में। बिना किसी मंजिल के पता नहीं कितना वक्त बीता। अचानक एक दिन एक शिप के इंजन की आवाज आई। उसने तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगी। शिप के लोगों ने उसे देख लिया। 1500 दिन के बाद वह बच गया। पर जब वह वापस मॉडर्न शहर आया तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है और बच्चा भी है।